हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो है हिस्ट्री के आपके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और पार्ट 3 के अकॉर्डिंग ही मैंने आपका जो है क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 जो बुक है उससे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 2 से जो आपके इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बुक के जो आपको निचोड़ है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जिस बच्चे को जिस बुक से पढ़ना है वो उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों को पढ़ सकता है। जो बच्चा जिस बुक की तैयारी करना चाहता है उसको कंप्लीट कर सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। तो आइए देखिएगा, इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसमें मिक्सअप क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं, तो सभी क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपका है जिसमें जिसको आप यूनिट फर्स्ट के नाम से कहेंगे वो होगा पुरातत्व और प्राचीन भारत। ठीक है, और इंग्लिश में जो अगर पढ़ेंगे तो आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट इंडिया, जो पार्ट फर्स्ट आपका आएगा। इसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य समाज के 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का नाम बताइए। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी में मैं रीड कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में नीचे से खुद समझ सकते हैं। ठीक है, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने का ब्राह्मणीय पद्धति क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर परियोजना की ओर संकेत करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कारण सहित आपको इसका उत्तर देना है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाई मिस्टेक अगर कोई क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस का अगर इसमें इंक्लूड हो गया होगा तो उसे स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत देख के इसमें वीडियो बनाया, पर फिर भी अगर बाई मिस्टेक अगर कोई क्वेश्चन आ गया हो, क्योंकि कई चैप्टर एक दूसरे को रिलेटेड रहते हैं, तो उससे कुछ क्वेश्चन उसमें से उसके आ सकते हैं, पर अगर वैसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपकी जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसमें कोई भी आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं है। थर्ड पार्ट जो पार्ट है आपका उससे 2 चैप्टर रिड्यूस थे, तो उसके सारे क्वेश्चन मैंने इसमें से हटा दिए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके उसमें रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है वीडियो। आप देखिएगा, महाजनपदों के विशेष अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। सांची के स्तूप का स्वरूप का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का विवरण दीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको देखना है। 50 से 60 क्वेश्चन है आपके, इन सबको देखना पड़ेगा आपको। सम्राट अशोक द्वारा अपनाए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यों का चर्चा कीजिए। क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? ठीक है, यहाँ पे महाभारत हो गया, इसे महाभारत आप लिखेंगे। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे? महाभारत का एक ही रचयिता था। अगला देखें, हड़प्पाई तौल प्रणाली का उल्लेख कीजिए। हड़प्पाई तौल प्रणाली का उल्लेख कीजिए। कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष का कारण बताइए। ठीक है, जैन साधु और साध्वी के लिए 5 महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। मोहनजोदड़ो का आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना, उससे ही सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 6ठी शताब्दी में ईस्वी पूर्व में महाजनपदों की विशेषताओं का वर्णन आपने करना है। भारतीयों के जीवन, संस्कृति और कार्यकलापों का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अभिलेखों में प्रतिबिंबित न हुआ हो। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में इस कथन का व्याख्या कीजिए आप। ठीक है, बहुपति प्रथा के उदाहरण के रूप में पांडवों से द्रौपदी के विवाह पर विचार कीजिए। क्या उस काल में बहुपति प्रथा विवाह का सर्वप्रचलित रूप थी? चर्चा कीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे आप, सांची और अमरावती की खोज के इतिहास की चर्चा कीजिए और बताइए क्यों सांची अस्तित्व में है किंतु अमरावती नहीं। ठीक है, वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। फर्स्ट बुक से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें छांट के आपके लिए लगा दिए हैं। अभी अगर इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा तो उसमें आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी आप इतने क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा से क्या आशय है? खालसा पंथ के प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। खानखा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में क्या लिखा? भारतीय जाति व्यवस्था के संबंध में अल बरूनी की व्याख्या का वर्णन कीजिए। मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक दशा पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन देखें, विजयनगर की किलाबंदियों तथा सड़क व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षणों पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए।
ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुगल कालीन चित्रकला का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसको आप देख लेना, अगर इसको आप करना चाहेंगे तो कर लेना, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। सूफी परंपरा का सिलसिला क्या तात्पर्य है? हम्पी की खोज कैसे हुई? बादशाहनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बनियर के वृत्तांत के निरंतर मुगल भारत और समकालीन यूरोप की तुलना की गई है। आपके विचार में बर्नियर ने ऐसा क्या करना क्यों उचित समझा होगा? ठीक है। दास प्रथा के संबंध में इब्न बतूता द्वारा दिए गए साक्ष्यों को विश्लेषण कीजिए। का विश्लेषण आपने करना है, इब्न बतूता ने जो साक्ष्य दिए हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों की मस्जिदों का स्थापत्य सार्वभौमिक आदर्शों और स्थानीय परंपराओं का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों? आपको बताना है। विजयनगर साम्राज्य के उत्थान और पतन का संक्षेप में वर्णन करना है। विजयनगर का आप एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मुगल भारत में पंचायत और गांव का मुखिया किस प्रकार ग्रामीण समाज का नियमन करते हैं, विचार कीजिए। 16वीं-17वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। मुगल ऐतिहासिक इतिवृत्तों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। उनको कौन लिखता था और क्यों लिखता था? वह क्यों लिखे जाते थे, इस बारे में आपको बताना है। मुगल दरबार में होने वाले मुख्य कलापों का वर्णन कीजिए। ये अभी पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो आप देख लेना इसको। ठीक है, अब लैंग्वेज चेंज है इसमें। खिलाफत आंदोलन, थर्ड पार्ट की बात करेंगे हम। सेकंड पार्ट से भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल दिए, अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था? साइमन कमीशन के विषय में आप क्या जानते हैं? ग्रामीण बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के प्रभुत्व को किस प्रकार प्रतिरोध किया, वर्णन करके बताना है आपको। पहाड़िया लोग कौन थे? ठीक है, बाहरी लोगों के आगमन पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी? उन साक्ष्यों का चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि 1857 की क्रांति में विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप। 1857 की क्रांति जो थी उसमें लोगों को सक्रिय करने में अफवाहों और भविष्यवाणियों की क्या भूमिका थी? लोगों ने अफवाहों पर क्यों विश्वास किया? ठीक है, स्वाधीनता की प्राप्ति में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ रीड करता जा रहा हूँ फटाफट, इस पर कोई मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप समझते रहिए क्वेश्चन कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में दमित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में दिए गए विभिन्न तर्कों पर चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान गहन वाद विवाद और परिचर्चाओं की प्रक्रिया से गुजरते हुए निर्मित हुआ है, व्याख्या करनी है आपको इसमें। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, ये समझाएंगे आप। फ्रांसिस बुकानन ने राजमहल पहाड़ियों का कैसा वर्णन किया? ठीक है, जो हिल्स थी वहाँ की राजमहल की, उसका किस तरीके से इन्होंने वर्णन किया था, ये आपको बताना है। रेवत समुदाय की ऋणदाताओं के प्रति नाराजगी का कारण क्या था? ठीक है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? ठीक है, 1857 का आंदोलन कर लेने से के राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों पर चर्चा करनी है। नमक सत्याग्रह के विषय में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं, उसके बारे में वर्णन करेंगे। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल डाला था? संविधान सभा ने भाषा के दियाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? वह कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया था? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता के असर को कम करने के लिए सुझाव दीजिए। ये कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान के स्वरूप तय किया था? ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। करीबन ये 60 के समथिंग आपके क्वेश्चन होंगे पूरे ऑल ओवर 3 बुक से। तो इन क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।